शत्रुपा को 2 जोड़े को प्रकट किए और मनु महाराज की 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति, 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद भगवान के बहुत बड़े भक्त कर्दम मुनि जो ब्रह्मा जी की छाया से उत्पन्न हुए। कर्दम जी को भगवान ने जब कर्दम जी ने तपस्या किया तो भगवान प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। कर्दम जी ने कहा कि प्रभु आपके सुंदर पुत्र रूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। भगवान ने कहा एवमस्तु, पुत्र अगर चाहिए तो विवाह तो करना पड़ेगा। बोले मैं विवाह नहीं करूंगा, विवाह में बहुत झंझट है, विवाह करो फिर पत्नी के सारे सामग्री को लाने के लिए धन कमाओ, फिर उसमें पुत्र होंगे उसमें फंस जाओ, सब विवाह बच्चों का विवाह करो, आपका भजन नहीं हो पाएगा। बोले अगर पुत्र चाहिए हम पुत्र रूप में अगर आपको चाहिए तो आपको विवाह तो करना पड़ेगा। अभी तुरंत मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति को लेकर के आएंगे और उनके साथ आप जो है विवाह कर लीजिएगा। बोले कोई बात नहीं है, मैं मेरे योग्य अगर पत्नी होगी तो मैं जरूर विवाह करूंगा। भगवान के जाते ही मनु महाराज अपनी पुत्री को, मनु और शत्रुपा लेकर के पुत्री को आ गए। कर्दम जी ने 3 आसन बिछाया, ध्यान से श्रवण करिए। कर्दम जी ने 3 आसन बिछाया अपने होने वाले ससुर जी के लिए, अपने होने वाली सासू माँ के लिए और अपने होने वाले पत्नी के लिए। कर्दम जी देखना चाहते थे कि विवाह के पहले अपने पति के बिछाए हुए आसन पर ये बैठती है या नहीं बैठती है। देवहूति माता मन में विचार करने लगी कि कर्दम जी तो बहुत उच्च कोटि के तपस्वी हैं, अगर मैंने इनके बिछाए हुए आसन पर मैं बैठ गई तो कदापि मुझसे विवाह नहीं करेंगे। इसलिए अपने अधिष्ठात्री मैया दुर्गा जगदम्बा की ध्यान करने लगी। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मैया आप ही अब बुद्धि दो, मेरा बुद्धि तो काम नहीं कर रहा, क्या करूं? नहीं बैठती हूं तो बोलेंगे इतनी घमंडी है कि मेरे दिए हुए आसन पर नहीं बैठ, और बैठ जाती हूं तो कहेंगे देखो अभी आसन बिछवा रही है, कल को चादर बिछवाएगी, परसों बोलेगी पूरा घर का जो है सफाई करो, मेरा तो भगवान का भजन ही बंद हो जाएगा। मैया ने कहा मैया बुद्धि में आई, बुद्धि में समाई, जब कभी आप फंसो ना तो अपने इष्ट को ध्यान कर लेना, भगवान बुद्धि दे देंगे आपको। मैया ने कहा बेटी देवहूति इतनी छोटी सी बात, नीचे बैठ जाओ, आसन पर हाथ रख लो। स्वामी आपकी आज्ञा है तो मैं नीचे बैठ जाऊंगी, लेकिन आपके दिए हुए आसन पर मैं नहीं बैठ सकती, नहीं तो पतिव्रत धर्म का जो है खंडन हो जाएगा। इस प्रकार कर्दम महाराज बहुत प्रसन्न हुए, बोले महाराज आप जितना जल्दी हो अपनी पुत्री का विवाह पाणी ग्रहण संस्कार आप कर दीजिए। सुंदर मुहूर्त में जो है विवाह संपन्न हुआ। मनु शत्रुपा महाराज खूब जो है पुत्री के विदाई में अश्रुपात किए और बड़ा सुंदर शत्रुपा मैया ने समझाया, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल गई है, सबके अखिया के हंसुआ निहार गई है, सबके अखिया के हंसुआ निहार जाई है,
बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जाई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जाई है, बेटी भोरे भोरे जब ससुराल जाई है। अंगना दुआरा रोए माई, अंगना दुआरा रोए माई, छतिया पिट पिट रोए। सुंदर जो है विदाई का ऐसा समय आता है ना, जब भी बेटी की विदाई होती है, कितना भी कठोर पिता हो, कैसा भी कठोर पुरुष हो, अगर वहां खड़ा होता है ना तो उसके हृदय जो है द्रवीभूत होकर के आंख से आंसू आ ही जाते। आज कर्दम मुनि मन में सोचे कि आज पहला दिन, विवाह की पहली रात्रि में थोड़ा सा भगवान का तप कर लिया जाए, तो हो सकता है उस तप के प्रभाव से भगवान ही पहले प्रकट हो जाए। और जैसे तपस्या करने गए तो हजारों वर्ष बीत गए तपस्या में। देवहूति माता उनके तपस्या में सहयोग करती, जब वर्षा होता तो उनके ऊपर छाया देती, घास फूस का जो है आधार लगाती, जब ठंड लगता तो लकड़ी का जो है आग लगाकर तब ताप करती कि ठंड न लगे। कई वर्ष बीत गए। कर्दम मुनि जब तपस्या पूर्ण हुआ तो मैया देवहूति के बड़े बड़े बालों में जटा बन गई। अगर अपने शरीर का श्रृंगार न किया जाए तो इस शरीर से कोई प्रेम नहीं करेगा। कर्दम मुनि ने कहा, माता जी आप कौन हो? बोले, महाराज थोड़ा सा और तपस्या का बुद्धि बल लगाइए, ध्यान करिए, मैं आपकी माता जी नहीं हूं, आपकी पत्नी जी हूं। कर्दम मुनि ने योग ध्यान लगाया तो याद आया कि अच्छा विवाह हुआ था और उसी रात को मैं तपस्या में लीन हो गया और कई वर्ष बीत गए, इसलिए आप बूढ़ी हो गई। लेकिन तपश्चर्या में इतनी शक्ति है कि योग बल के माध्यम से एक सुंदर सरोवर का निर्माण किए और सुंदर सरोवर में से अप्सराएं निकली और मैया देवहूति को स्नान कराई, कर्दम मुनि को स्नान कराई, दोनों युवा हो गए। और एक विमान, कामद विमान आया। ये अभी जो फ्लाइट इंडिगो है ना, स्पाइस जेट, ये फ्लाइट आज का नहीं है। हमारे ऋषि महर्षि योग तप के माध्यम से कामद विमान को जो है आवाहन किए और उस विमान में संसार की सभी सुख की, ऐश्वर्य की सामग्री उपस्थित थी और दोनों उसमें विराजमान होकर के और 9 वर्ष तक वह विमान इस ब्रह्मांड लोक में भ्रमण किया। 9धा भक्ति गर्भ में आई, 9 पुत्री का जन्म हुआ और 9 पुत्री के जन्म से 9धा भक्ति जो है साक्षात जो है जन्म हुई। और इस प्रकार जो है 9धा भक्ति के जन्म होते ही कर्दम मुनि ने कहा कि मुझे पता था कि भगवान तो आए या न आए, लेकिन अब 9 पुत्रियों को लालन पालन करो, बड़ा हो जाएंगे, फिर इनके विवाह की चिंता करो। तब तक जाने लगे। 9 पुत्री का जो है जब जाने लगे तो आकाशवाणी हुई कि अरे कर्दम जी, अभी तो मैं आने वाला हूं, आप अभी मत जाइए। 9 ऋषि आए और 9 ऋषियों ने जो है बिना दहेज का 9 ऋषि 9 कन्याओं से विवाह कर लिए। इनकी 9धा भक्ति में सबसे बड़ी पुत्री हुई अनुसुईया जी। और अनुसुईया जो है अत्रि ऋषि को ब्याही गई। इन्हीं की पुत्री गति, क्रिया, ख्याति, अरुंधति, श्रद्धा, इति, शांति, ये 9 कन्या जो है 9 ऋषियों से ब्याही गई। उनका नाम है मरीचि, अत्रि, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, अंगिरा और पुलस्त्य।
इन 9 जो पुत्रियों में जो अनुसुईया जो पुत्री थी, इनकी बड़ी ख्याति हुई। इतनी सती पतिव्रता हुई सती अनुसुईया माता कि इनकी ख्याति तीनों लोक में जो है चर्चा होने लगी। एक बार नारद जी ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्माणी ने कहा, नारद जी अब कहां से आ रहे हैं? बोले माता सती अनुसुईया के यहां से उनके जैसा कोई सती ही नहीं है। तीनों देवियों के पास गए और तीनों ने कहा कि ब्रह्मा जी तो हमको बोलते हैं कि आप ही सती हो। शंकर जी कहे, शंकर पार्वती जी बोले कि शंकर जी तो बोलते हैं कि आप ही सती हो। और लक्ष्मी जी बोले कि अब कोई भी पति तो अपने ही पत्नी को सती बोलेंगे। नारद जी ने कहा कि परीक्षा लेना है तो जाकर के अपने पतियों को भेजो, परीक्षा लेकर आए तब पता चलेगा कि सती कौन है। सती मैया, नारद जी तो इधर थोड़ा सा चिंगारी लगा करके चले गए। तीनों देव आए, तीनों देवियों ने कहा कि जाकर पहले सती अनुसुईया का परीक्षा लेकर आओ, तभी आपको आपके लोक में एंट्री मिलेगी। ब्रह्मा जी निकले, मार्ग में शंकर भगवान मिले, बोले हर हर महादेव आप कहाँ? बोले ऐसा ऐसा बात है। इधर नारायण भी, तीनों देवता चले गए और जाकर के मैया सती अनुसुईया के द्वार पर भिक्षा मांगने लगे। भगवती भिक्षाम देहि। सती अनुसुईया द्वार पर आए हुए कभी भी याचक को वापस नहीं लौटाती। अन्न लेकर आई, देवताओं ने कहा मुझे अन्न नहीं चाहिए, मुझे आपके स्तन का दुग्ध पान करना है। क्योंकि भगवान कठिन परीक्षा लेना चाहते थे। लेकिन अनुसुईया ने कहा आप इतने विद्वान ब्राह्मण दिखते हो, और तीनों देवता जो है ना ब्राह्मण का रूप धारण करके, आपको ये भिक्षा मांगने में लज्जा नहीं आती? तीनों देवताओं ने कहा कि अगर देवी आपको भिक्षा नहीं देना है तो कोई बात नहीं, हम लोग वापस खाली हाथ लौट जाएंगे। लेकिन सती अनुसुईया ने कहा ठहरो, अपने सतीत्व के बल पर, पति व्रता के सतीत्व के बल पर जल लेकर के और भगवान से प्रार्थना करी, हे प्रभु आज तक मैंने अगर पर पति पर पुरुष के छाया भी नहीं स्पर्श करी हूं और पति व्रत धर्म का पालन करी हूं, तो ये जो तीनों जो पुरुष हैं यह बालक बन जाएंगे। जैसे ही जल का मार्जन किए वैसे ही तीनों देवता बालक बन गए। 3 पालना पौढ़ाई है और तीनों को जो है माता अनुसुईया जी ने, माता अनुसुईया जी ने घाल दियो पालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना, 3 देव झूल रहे बन कर के लालना। माता अनुसुईया जी ने, माता अनुसुईया जी ने, माता अनुसुईया जी ने माता अनुसुईया जी ने घाल दियो पालना, लावे श्री विष्णु जी झूले, दूसरा झूला में श्री ब्रह्मा जी झूले, दूसरा झूलावे श्री शंकर जी झूले, दूसरा झूला में श्री ब्रह्मा जी झूले, दूसरा झूला में श्री ब्रह्मा जी झूले। कंगन बजा के अरे हो कंगन शिव को झुलावे मैया, शिव को झुलावे मैया बजा करके कंगना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना, 3 देव झूल रहे बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने, माता अनुसुईया
अनुसुईया जी ने माता अनुसुईया जी ने माता अनुसुईया जी ने भाल दियो पालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना, तीन देव झूल रहे बन कर के लालना। इस प्रकार बालक जब बन गए तीनों देवता, तो माँ अपने किसी भी बच्चे को दूध पिलाने में कोई संकोच नहीं करती है। लेकिन सतीत्व के बल पर तीनों देवता बालक बन गए। तीनों देवताओं का जो ब्रह्मलोक था, विष्णु लोक था, शिवलोक था, तीनों खाली पड़ गया। नारद जी जाने लगे। तीनों देवियों ने पूछने लगी कि हे नारद जी, हमारे पतियों को आपने देखा है क्या? नारद जी ने कहा, आपको पता नहीं है? सती अनुसुईया अपने सतीत्व के बल पर गई थी भिक्षा मांगने, और तीनों बालक बन के खूब मैया झुला रही है। अब तीनों देवियां क्या करें? अपने पतियों को बचाने के लिए तीनों ब्राह्मणी का रूप धारण करके चली गई। और जैसे सती अनुसुईया द्वार पर आई, तीनों प्रणाम करके, सासू माँ आपको हमारा प्रणाम है। अनुसुईया जी ने कहा, काहे की सासू माँ, हमारा कोई बेटा नहीं, तो बहू कहाँ से आई? बोले आप याद तो करिए, ये तीनों जो बच्चे खेल रहे हैं ये कैसे आए थे? बोले आए तो बड़े थे। तो जब बड़े आए थे तो विवाह हुआ तो हम उनकी पत्नी हैं, तो आपने उनको बेटा बना दिया, तो हम तो हुई ना बहू। अब तो तीनों बहू अपना अपना काम बांट ली। ब्रह्माणी बोली कि हमको झाड़ू बहारने आता है। पार्वती जी बोली हमको मसाला पीसने आता है। कैलाश में भांग पीसते हैं ना, तो उसका आदत बना हुआ है। और लक्ष्मी मैया बोली हमको 56 भोग बहुत बढ़िया बनाने आता है, एकदम खूब स्वादिष्ट भोजन। तीनों अपना अपना कार्य संभाली और मैया अनुसुईया की इतना सेवा करी। घर में जब बहू आ जाए ना, तो सासू माँ की खूब सेवा करे, तो सासू माँ खूब खा खा करके जो है ना तंदुरुस्त हो जाती हैं। इधर देवियां सोची कि यह कब तक चलेगा? देवता और देवियों के बिना तीनों लोक खाली है। एक दिन रात में तीनों देवियां जोर जोर से रोने लगी, चरण दबाने लगी। मैया अनुसुईया बैठी और तीनों से पूछने लगी, तुम लोगों को कोई कष्ट है क्या? बोले कष्ट तो नहीं है, लेकिन हम कुछ आपसे मांगना चाहती हैं। और जब वचन दी हैं, तब अनुसुईया से मांगती हैं कि तीनों बालकों को जिस अवस्था में आए थे उसी अवस्था में आप करिए, और हमको हमारे पति वापस करिए। प्रातः काल हुआ है और जल लेकर के भगवान को ध्यान करके, हे प्रभु, हमने सतीत्व का अगर मान रखा है तो यह तीनों बालक जो भी हों अपने असली रूप में आ जाएं। तीनों ब्रह्म देवता के रूप में, ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु रूप में आ गए, लेकिन दत्तात्रेय भगवान के रूप में आज भी 24 गुरु दत्तात्रेय जी ने बनाया और उनकी कथा बहुत प्रचलित है। आज कितना अनुसुईया मैया का भाग है और सतीत्व में कितना शक्ति है कि तीनों देव और तीनों देवियां आकर जो हैं तीनों का आरती उतारे हैं और देवताओं अपने अपने लोक में। प्रेम से बोलिए सती अनुसुईया माता की।